स्टार्ट करते हैं फ्रैक्चर के बारे में। फ्रैक्चर में आज हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कॉजेस पढ़ेंगे, रिस्क फैक्टर पढ़ेंगे, मैकेनिज्म पढ़ेंगे, फ्रैक्चर कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है, कितना क्लासिफिकेशन होता है उसका, किस पैटर्न पे वो टूटता है, अगर ये पैटर्न, अगर इस तरह का पैटर्न रहा, इस तरह का पैटर्न रहा तो उसका क्या नाम देंगे, ये पढ़ेंगे। फ्रैक्चर का टाइप पढ़ेंगे, अगर एनाटॉमिकल लोकेशन है, अगर पैर में इधर मानिए ये मेरा बोन है, अगर इस तरह से टूटा है, दोनों अवे जा रहा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अगर इसी जगह पे फीसर क्रिएट कर रहा है तो क्या बोलेंगे, सारा चीज़ पढ़ेंगे। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पढ़ेंगे और डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ेंगे कि फ्रैक्चर होता है तो हम लोग क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए, ये सारी चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फ्रैक्चर कहते किसे हैं? अगर कोई भी पर्सन अगर बोलता है, जैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में किसी को फ्रैक्चर हुआ, पैर हाथ टूटा है, तो हम लोग कोई बोला कि इसका पैर फ्रैक्चर हो गया है, हाथ फ्रैक्चर हो गया है, तो समझ में क्या आता है, उसका बोन टूट गया है, यही समझते हैं ना हम लोग। तो ब्रोकन बोन को ही फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर ये मानिए मेरा स्किन है, ये मेरा बोन है, कुछ इस तरह से ये बोन है, ठीक है। अगर ये स्किन को पंचर करके बाहर निकला तो नॉर्मली हम लोग फ्रैक्चर इसे भी बोलते हैं, इसको ओपन फ्रैक्चर बोलेंगे, ये सारा हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो अगर ये स्किन को पंचर किया तो हम लोग इसे फ्रैक्चर बोलेंगे। ब्रोकन बोन को फ्रैक्चर बोलेंगे, पंचर करेगा स्किन को, उसे हम लोग फ्रैक्चर बोलेंगे, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ओपन फ्रैक्चर बोलेंगे, या नहीं तो कंपाउंड फ्रैक्चर बोलेंगे। ये कब ज्यादा होने का चांसेस है, कार एक्सीडेंट होता है तब होता है, या नहीं कहीं से हम लोग गिर जाते हैं तब होता है, या कुछ खेल रहे होते हैं स्पोर्ट इंजरी उस टाइम होता है। उसके बाद हम लोग को ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है बिग बोन को हम लोग बोलते हैं। अगर किसी भी पर्सन का बोन काफी ज्यादा कमजोर है उसे हम लोग बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस होने के कारण भी बोन है जो कि टूट जाता है। बोलते हैं ये पर्सन का काफी कमजोर बोन है इसलिए काफी जल्दी टूट जाता है। हम लोग अगर किसी जगह से गिरे, नॉर्मल हाइट से गिरे तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन वही अगर किसी भी पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस है तो वो नॉर्मल हाइट से भी गिरेगा तो उसे बोन है जो कि ब्रोकन होने का चांसेस होता है। जो बोन वीक होता है उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इसका डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या होता है, फ्रैक्चर है जो कि ब्रेक होता है कंटिन्यूटी ऑफ बोन। ये मेरा बोन है, मानिए मेरा बोन है, इस तरह से आया बोन मेरा, इस तरह से है नीचे मेरा बोन, ये मेरा बोन है। अगर बोन का कंटिन्यूटी टूटा, किसी भी तरह से टूट सकता है, इस तरह से भी टूट सकता है, लॉन्ग ये हो गया, ट्रांसवर्स हो गया, इस तरह से टूट सकता है, ये हो गया, फिर इस तरह से स्पाइरल टूट सकता है, किसी भी तरह से अगर उसका कंटिन्यूटी में ब्रोकन आया उसी को हम लोग बोलेंगे फ्रैक्चर। अब ये फ्रैक्चर हम लोग का आगे जाके काफी ज्यादा टाइप में बढ़ जाता है। अब ये फ्रैक्चर होता कब है, मानिए मेरा बोन का कैपेसिटी है 10 kg उठा लेने का, अगर ये 10 kg ये बोन रखा हुआ है, नॉर्मल ये लेग है, हम लोग का लेग है, लेग पर 10 kg रखा हुआ है, इसका कैपेसिटी कितना है 10 kg उठाने का, तो 10 kg तक रखा हुआ है, ठीक है। 11 kg, 12 kg, 13 kg उठा ले किसी तरह से, लेकिन जैसे ही 14 से 15 kg होगा ये ब्रोकन ब्रेन होने का चांसेस हो सकता है, इसमें क्रैक आ सकता है। ये सारा हम लोग का कॉजेस में चला जाता है, बोन का ब्रेक होने में, जिसको हम लोग फ्रैक्चर होने में कॉजेस में चला जाएगा। उसके बाद हम लोग कॉजेस क्या बोल सकते हैं, ट्रॉमा हो सकता है। उसके बाद क्रशिंग फोर्स कब बोलेंगे, मानिए मेरा हाथ है, ऊपर से कोई सामान अगर भारी सामान गिर जाता है, इस पर अगर ऐसे कुछ करके भारी सामान गिरेगा तो इसको क्या बोलेंगे, क्रशिंग फोर्स बोलेंगे। क्या होगा, क्रशिंग फोर्स होगा। ये भी क्या है, कॉजेज है, किसका, फ्रैक्चर का। सडन ट्विस्ट आना, सडन ट्विस्ट करने का मतलब क्या है, सडन ट्विस्ट, मानिए कि मेरा हाथ है, हाथ को अचानक ऐसे करके पूरा घुमा दिया गया, इस तरह से पूरा घुमा दिया गया है, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, सडन
ट्विस्ट बोलेंगे। सडन ट्विस्ट, अचानक से अगर किसी का हाथ भी अगर मोड़ देते हैं तो हो सकता है फ्रैक्चर। एक्सट्रीम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, एक्सट्रीम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, अगर बॉडी में काफी ज्यादा जकड़न हो रहा है, काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है मसल्स के बीच में, मानिए ये मेरा मसल्स है, यहाँ का मसल्स काफी ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो भी बोन पे फ्रैक्चर होने का चांसेस है। फिर ऑटोमोबाइल गाड़ी ये सब का कारण, एक्सीडेंट ये सब सारा इसमें आ जाएगा, ऑटोमोबाइल हो गया। उसके बाद मसल्स एक्शन के कारण खेलते कूदते रहते हैं, तब स्पोर्ट्स ये सब में हम लोग का जा सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस सबसे बड़ा कारण ये हो जाता है अगर डिजीज में जाए तो, ऑस्टियोपोरोसिस हो गया। और नेक्स्ट हो गया मेटास्टासिस ऑफ कैंसर, मेटास्टासिस ऑफ कैंसर ये भी होता है। क्यों? बोन अगर मालूम, बोन अगर ये मेरा बोन है, इसका टाइमिंग है 2 वीक में पूरी तरह से ये मैच्योर हो जाएगा। इतना हाइट होना चाहिए, जो बोन होता है उसका भी लेंथ होता है कि ये बोन है इसी का इतना ही लेंथ होगा। लेकिन जब कैंसर होता है तो कैंसर में क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा सेल डिवीजन होता है, फास्ट ग्रो होने लगता है सेल का, लेकिन वो मैच्योर और डेवलप नहीं होता, बस सेल डिवीजन फास्ट हो जाता है। तो सेल डिवीजन फास्ट हुआ तो ये बोन तो लॉन्ग होते गया, लेकिन इसमें डेवलपमेंट नहीं हुआ। इसको हम लोग बोल सकते हैं मेटास्टासिस ऑफ बोन। और ये क्या होगा, ये अपना ओरिजिनल पार्ट से अगर काफी ज्यादा इसमें सेल डिवीजन हो रहा है, हम लोग बोलते रहे कि ये बोन का लेंथ कितना होना चाहिए, लेकिन उसमें अगर कैंसर हो गया, उस जगह पे उसका डिवीजन हो गया फास्ट, तो उसका जो भी साइज रहेगा, उसका जो लोकेशन रहेगा, उससे वो आगे बढ़ जाएगा, तो उसे हम लोग बोल सकते हैं मेटास्टासिस ऑफ फोर्स। उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ फ्रैक्चर। क्या है? मैकेनिज्म ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर का क्या क्या मैकेनिज्म होता है? तो एक होता है डायरेक्ट फ्रैक्चर होता है, डायरेक्ट फोर्स होता है, एक होता है इनडायरेक्ट फोर्स। क्या होता है? डायरेक्ट फोर्स होता है। डायरेक्ट फोर्स करने का मतलब क्या हुआ, अगर ये ज्वाइंट है, ये बोन का ज्वाइंट है, ये जगह ये ज्वाइंट है, इस जगह पे अगर हम लोग डायरेक्ट फोर्स लगाएं तो टूटने का ज्यादा चांसेस है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मानिए शुगर कैन है, शुगर कैन तो सब लोग देखे होंगे, इस तरह से नोड बना हुआ होता है, इस तरह से नोड बना हुआ होता है शुगर कैन में। अगर यहाँ फोर्स दिए तो बहुत जल्दी ये शुगर कैन टूट जाएगा, एक झटके में टूट जाएगा, जिसे हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर यहाँ देते हैं, यहाँ कमजोर है, गन्ना का भी होता है, जो शुगर कैन होता है कुछ इस तरह से होता है, नीचे आते आते थोड़ा मोटा हो जाता है, ऊपर थोड़ा पतला रहता है। तो ऊपर हम लोग को तोड़ना इजी होता है, ये सब जो साइड हुआ, ये इसको तोड़ना इजी होता है, क्योंकि ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं होता, ये मैच्योर नीचे से होते हुए ऊपर की ओर आता है। बोन भी उसी तरह से है कि अगर इस जगह पे अगर हम लोग फोर्स लगाते हैं तो बहुत इजीली टूट जाएगा, और जहाँ कमजोर है फोर्स, यहाँ टूटने का ज्यादा चांसेस, एक नोड बना हुआ है, गांठ बना हुआ है, इसीलिए इसको बोलेंगे डायरेक्ट फोर्स। लेकिन अगर हम लोग चोट यहाँ मार रहे हैं, ठीक है, इस जगह पे अगर हम लोग फोर्स लगा रहे हैं और जो रीजन कमजोर रहेगा उस जगह जाके टूटेगा, माने कि ये रीजन कमजोर था, अब इस जगह जाके टूट जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी इधर की ओर ट्रांसफर होगा। ये जो साइट है, इस जगह पे अगर इस साइड पे अगर हम लोग फोर्स लगाए हैं, ये मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो ये जो एनर्जी है इसके पास जाएगा, जो कमजोर रहेगा वो बोन टूट जाएगा। तो ये चीज हो रहा है, इसे बोलेंगे इनडायरेक्ट फोर्स। इसे क्या बोलेंगे? डायरेक्ट मतलब क्या हुआ, जहां कमजोर है वही मारे, उसे बोलेंगे डायरेक्ट। और जो इनडायरेक्ट क्या हुआ, फोर्स कहीं और लगा है, लेकिन जहां वीक है बोन वहां जाके टूटा, तो उसे हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट फोर्स बोलेंगे। उसके बाद क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर को हम लोग कैसे कैसे उसे क्लासिफाई किए हैं, कैसे उससे बांटे हैं, वो पढ़ेंगे। एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर। क्लासिफिकेशन में क्या होता है, एक होता है कंप्लीट फ्रैक्चर, माने कि इस तरह से मेरा अगर ड्राइंग है, इस तरह से है,
ये है मेरा बोन है। तो अगर यहाँ भी टूटा है और यहाँ भी टूटा है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीट फ्रैक्चर। इसे बोलेंगे कंप्लीट फ्रैक्चर। उसके बाद है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर किसे बोलेंगे? ये जो इसमें दोनों पार्ट है जो कि टूट गया है, दोनों एक दूसरे से अलग हो गया है। एक्सरे में ये चीज हम लोग को पता चलता है ना कि बोन यहाँ पर टूट गया है, इसे हम लोग बोलेंगे कंप्लीट फ्रैक्चर। उसके बाद है क्लोज फ्रैक्चर। क्लोज फ्रैक्चर का भी एग्जांपल लेते हैं। ये क्लोज फ्रैक्चर में क्या होगा? बस जो ये वाला साइट है, ये वाला साइट है जो मेरा टूटेगा। तो इसे हम लोग क्या, ये मेरा स्किन है, ये मेरा पैर का अगर स्किन का है तो ये एक ही जगह पे टूटा ना, ये वाला टूटा, बस ये टूटा, बाहर वार तो नहीं गया लेकिन दोनों टूट गया है, इसलिए बोलेंगे इसको कंप्लीट। लेकिन ये अगर इसका पैर है और ये अंदर ही है, बाहर भी नहीं गया है और एक ही बोन टूटा है, जिसे हम लोग बोलेंगे क्लोज फ्रैक्चर। दोनों में क्लियर हुआ? ओपन कब बोलेंगे? अब ओपन देखते हैं क्या होता है ओपन फ्रैक्चर। ये पैर है, बोन है ये अगर पैर है, ठीक है, ये अगर पैर है मेरा, तो ओपन फ्रैक्चर कब हम लोग बोलेंगे? जब स्किन को वो पंचर करते हुए बाहर निकल जाएगा। ये मानिए कि जो मेरा ये बोन था, इस तरह से ये वाला बोन है जो कि यही है, ये जो मेरा बोन था ये यही है, लेकिन जो ऊपर वाला जो एक सिंगल रहा वो पंचर कर दिया। किसको पंचर किया? स्किन को, इसीलिए हम लोग बोलेंगे इसे ओपन फ्रैक्चर। इसे हम लोग कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हैं या कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं, कंपाउंड फ्रैक्चर भी बोलते हैं। उसके बाद है, यहाँ तक क्लियर हो गया, कंप्लीट कब बोलेंगे, इनकम्प्लीट कब बोलेंगे, सॉरी इनकम्प्लीट अभी नहीं बताया है। ये हो गया कंप्लीट फ्रैक्चर। और इनकम्प्लीट फ्रैक्चर क्या होता है? इनकम्प्लीट फ्रैक्चर यही बता देती हूँ एक सेकंड। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर क्या होता है? ये मेरा स्किन है, बस थोड़ा थोड़ा एक क्रैक आया है, दाना दाना जैसा। अगर बोन यहाँ टूट गया है, पूरी तरह से बोन नहीं टूटा है, बस एक दाना की तरह फॉर्मेशन हो गया, जिसको बोलते हैं भुरभुरा टाइप हो गया है, इसे हम लोग बोलेंगे इनकम्प्लीट, मतलब फ्रैक्चर हुआ नहीं है अभी। फ्रैक्चर का डेफिनेशन क्या होता है? जो बोन को सेपरेट कर दिया, ये बोन है ये बोन है, दोनों को सेपरेट कर दिया, इसे हम लोग फ्रैक्चर बोलेंगे। यहाँ तो बस दरदरा जैसा हुआ है ना, अभी तो बोन कनेक्टेड है लेकिन दरदरा हो गया, जिसे बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्रैक्चर। यहाँ तक क्लियर हो गया? कंप्लीट कब हुआ, इनकम्प्लीट कब हुआ, ये रहा ओपन फ्रैक्चर। ओपन कब बोले हम लोग, क्लोज कब बोले, कंप्लीट कब बोले, दोनों बोन फ्रैक्चर हो गया नीचे वाले पोर्शन में। क्लोजर कब बोले, एक ही बोन फ्रैक्चर हुआ लेकिन स्किन को भी पंचर नहीं किया, इसे क्लोजर बोलेंगे। ओपन क्यों बोले, एक बोन तो टूटा लेकिन स्किन को पंचर कर दे, इसलिए ओपन फ्रैक्चर बोलेंगे। इनकम्प्लीट क्यों बोले, क्योंकि बोन का जो कंटिन्यूटी है वो नहीं टूटा है अभी, लेकिन इसको जो है छोटा छोटा दाना फॉर्म में ये चेंज हो गया है। यहाँ तक क्लियर हो गया? उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो सीवियरिटी, इतना तो बोन टूट गया, अब सीवियरिटी भी जाने कि बोन किस लेवल तक टूटा है, सीवियरिटी उसका कितना है, ज़्यादा सीरियस है, कितना दिन में रिकवरी होगा, ये सारा हम लोग किस चीज़ को देखकर पता करेंगे, उसका सीवियरिटी देखकर कि
कौन से स्टेज को वो क्रॉस किया है अभी। इसका सिविरिटी हम 3 टाइप में बांटा जाता है। इसका सिविरिटी एक होता है ग्रेड 1, एक होता है ग्रेड 2, एक होता है ग्रेड 3। तो सबसे पहले तो इसमें देखा क्या किया जाता है, बोन का जो जख्म है, जो वुंड है, उसका साइज कितना है। अगर ये जगह पे अगर बोन टूटा है, मानिए ये स्किन है, तो कितना लेंथ है, कितना सेंटीमीटर को इन्फेक्ट किया है, इसका जो इन्फेक्शन है, कॉन्टामिनेटेड होने का जो है, कितना एरिया को है, वो सारा चीज पे ही हम लोग सिविरिटी लेवल हम लीनियर फ्रैक्चर देखेंगे। लीनियर मतलब क्या समझ में आ रहा है, अगर ये बोन है हम लोग का, ये अगर बोन है, बोन में देखिए अगर इस तरह से फ्रैक्चर हुआ है तो ये क्या होगा, लीनियर फ्रैक्चर। क्या होगा, लीनियर फ्रैक्चर। लीनियर फ्रैक्चर क्यों बोले, क्योंकि अलोंग द एक्सिस हुआ, एक्सिस के अलोंग हुआ है, इसे हम लोग बोलेंगे लीनियर फ्रैक्चर। और इसमें फोर्स अगर डायरेक्टली, व्हेन डायरेक्ट फोर्स अगर इसमें अप्लाई होता है तभी ये, इसमें क्या होता है, डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होता है। क्या होता है, डायरेक्ट फोर्स अप्लाई होता है। तो कौन सा फ्रैक्चर होता है, लीनियर फ्रैक्चर होता है। लीनियर फ्रैक्चर कैसा होता है, अलोंग द एक्सिस होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। क्या होगा, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर में क्या होगा, तो ट्रांसवर्स समझ में ही आ रहा है कि 90 डिग्री पे है, बिल्कुल इस तरह से 90 डिग्री पे अगर हो रहा है बोन फ्रैक्चर तो उसे हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। अब ट्रांसवर्स फ्रैक्चर तो ये हो गया, कब होने का ज्यादा चांसेस होता है, ट्रांसवर्स फ्रैक्चर सबसे ज्यादा कब देखने को मिलता है, तब उसे पैगेट डिजीज हुआ होगा, पैगेट डिजीज हो गया होगा, या नहीं तो ऑस्टोमलेशिया। ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टोमलेशिया क्या होता है, ऑस्टोमलेशिया होता है कि जो ओल्ड बोन होता है, अगर ये ओल्ड बोन है, इसको रिप्लेस करके अगर ये पूरी तरह से इसका फंक्शन अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे, ओल्ड बोन को हटाकर अगर न्यू बोन आ रहा है तो उसको बोलते हैं, अगर ये चीज नहीं हो रहा है, ये हम लोग का बोन का प्रॉपर्टी है कि ओल्ड बोन को हटाना है धीरे धीरे, और न्यू सेल जो बोन टिश्यू होता है उसको लाना होता है। जो ओल्ड बोन टिश्यू होता है उसे हटाना रहता है, और जो न्यू बोन जो टिश्यू होता है उसे लाना होता है। लेकिन अगर ये चीज नहीं हो रहा होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं। लिनियर कब बोले, अलोंग द एक्सिस है, ये क्या है, एक्सिस के अलोंग है, ये क्या है 90 डिग्री पर है। उसके बाद क्या है, ऑब्लिक फ्रैक्चर। ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या होता है, यहाँ पे देखेंगे, ऑब्लिक फ्रैक्चर क्या होता है, तो ये किस तरह से टूटा है, ऑब्लिक फॉर्म में टूटा है, मतलब टेढ़ा टूटा है। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फ्रैक्चर। इसे क्या बोलेंगे, ऑब्लिक फ्रैक्चर। अभी कितने डिग्री पे टूटा है, 45 डिग्री पे टूटा है। ये इसका कारण क्या हो सकता है, ट्विस्ट किया गया है, अगर ट्विस्टिंग फोर्स इसमें लगा है तब ये ज्यादा देखने को मिलेगा। कौन सा फोर्स लगा है इसमें, ट्विस्टिंग फोर्स लगा है। और ये कौन सा पार्ट टूटा है, ये जो पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं, SHAFT, शाफ्ट बोलते हैं। कौन सा पार्ट टूटा, बोन का जो भी प्लेन होता है, ये जो एरिया है ये है, इसको क्या बोलते हैं, शाफ्ट बोलते हैं। उसके बाद क्या है, स्पाइरल। स्पाइरल में क्या होता है, उसमें टॉर्सन फोर्स लगता है। क्या लगता है, टॉर्सन फोर्स लगता है। इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा जगह चाहिए।
टॉर्सन फोर्स लगता है। किस में लगता है? स्पाइरल। टॉर्सन मतलब क्या होता है? जब तक हम ड्राइंग बनाते हैं आप देख टॉर्सन फोर्स के बारे में सोचिए क्या होता है उसमें। ये बन गया मेरा बोन का। अगर कुछ इस तरह से अगर फोर्स लग रहा है इस तरह से, टॉर्सन मतलब क्या होता है? उसको एंट देना। कोई भी अगर ये चीज है जिसको इधर से वापस एंटना, अगर इधर आपका राइट हैंड है, इधर लेफ्ट हैंड है, तो इसको इधर से घुमाना, इसको इधर से घुमाना, इस तरह से अगर हम लोग घुमा रहे हैं इसे, तो ये क्या हो रहा है? टॉर्सन फोर्स लग रहा है। जो हम लोग कपड़ा को अगर निचोड़ते हैं तो क्या होता है उस टाइम? कपड़ा को जो इस तरह से ऐसे निचोड़ रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? टॉर्सन फोर्स कहेंगे ना। ये वाले जो पार्ट्स है इसको इधर से रोटेट कर रहे हैं और ये वाले पार्ट्स को इधर से रोटेट कर रहे हैं, तो एक टॉर्सन फोर्स क्रिएट होगा। इसके बाद जो टूटेगा, किस तरह से टूटेगा? स्पाइरल फॉर्म में टूटेगा। किस तरह टूटेगा? यहाँ पर स्पाइरल फ्रैक्चर होगा। क्या होगा? स्पाइरल फ्रैक्चर यहाँ देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या होता है? एक होता है डिप्रेस फ्रैक्चर। डिप्रेस मतलब क्या होगा? डिप्रेस फ्रैक्चर में क्या होगा? इसमें जो हम लोग का फ्रैगमेंट होता है वो इनर साइड में चल जाता है। सबसे ज्यादा ये फेशियल बोन ये सब देखने को मिलेगा। जब हम लोग गिरते हैं, अगर फेस के बल पे गिरे हैं तो जो बोन है, मानिए कि मेरा नाक का बोन है इस तरह से, ये मेरा नाक का जो बोन है, तो जो फेशियल बोन हो गया, ये जो स्कल होता है ये इनवर्ड हो जाता है, ये अंदर की ओर चला जाना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डिप्रेस फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे? डिप्रेस फ्रैक्चर बोलेंगे। ये सबसे ज्यादा कहाँ को देखने को मिलेगा? फेशियल बोन में देखने को मिलेगा, या नहीं तो स्कल में देखने को मिलेगा। ये कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? फेशियल बोन में और स्कल में। उसके बाद होता है ऑब्लिक। पढ़ लिया। ऑब्लिक में भी हम लोग, एक होता है ऑब्लिक में डिस्प्लेस पढ़ेंगे और एक होता है नॉन डिस्प्लेस। ऑब्लिक हम लोग पढ़ लिए थे। ऑब्लिक में अगर जो डिस्प्लेस कर जा रहा है तो उसे हम लोग बोलेंगे ऑब्लिक डिस्प्लेस फ्रैक्चर, और जो डिस्प्लेस नहीं करेगा उसे बोलेंगे ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर। अगर मानिए मेरा बोन है, ठीक है, ये ऑब्लिक फॉर्म में टूटेगा, मतलब कुछ इस तरह से टूटेगा। इस तरह से टूट रहा है तो ये डिस्प्लेस कर गया, इसे क्या बोलेंगे? ऑब्लिक डिस्प्लेस फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे? ऑब्लिक डिस्प्लेस फ्रैक्चर। अगर यही बोन अगर इस तरह से है, कंटिन्यू ऑब्लिक है, सॉरी, इस तरह से है, ये जुटा हुआ है अभी, इसे क्या बोलेंगे? ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे? ऑब्लिक नॉन डिस्प्लेस फ्रैक्चर। क्यों? क्योंकि ये एक ही साथ अभी ज्वाइंट है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद पढ़ेंगे पैटर्न। कौन से पैटर्न पे टूटा? फ्रैक्चर का जो पैटर्न है वो कौन सा रहा? पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर पढ़ेंगे। अब क्या पढ़ेंगे? पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर। आइए, हम लोग फ्रैक्चर का पैटर्न पढ़ रहे थे, अब पैटर्न का फ्रैक्चर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेगा? उस टाइम से क्या पढ़ रहे थे भाई? फ्रैक्चर पैटर्न। लेकिन अब क्या पढ़ेंगे? पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर। तो हम लोग अब क्या पढ़ेंगे? पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर। क्या पढ़ेंगे? पैटर्न ऑफ, पहले क्या पढ़े हैं? फ्रैक्चर ऑफ पैटर्न। अब क्या पढ़ेंगे? पैटर्न ऑफ फ्रैक्चर। इसमें सबसे पहले होता है एवल्जन। एवल्जन फ्रैक्चर। एवल्जन फ्रैक्चर क्या होता है? एवल्जन फ्रैक्चर डायग्राम से अच्छे से समझ में आएगा, पहले डायग्राम दे देती हूँ। ये मेरा बोन है। अगर जो यहाँ पे टेंडन होते हैं, अगर दोनों एक दूसरे से अवे जा रहे हैं, जो टेंडन और लिगामेंट अटैचमेंट होता है, यहाँ कौन सा अटैचमेंट होता है? एक होता है टेंडन अटैचमेंट, एक होता है लिगामेंट अटैचमेंट। टेंडन क्या होता है? बोन टू मसल्स अटैचमेंट। लिगामेंट क्या होता है? बोन टू
बोन अटैचमेंट अगर हो रहा है तो उसे लिगामेंट बोलेंगे, और बोन टू मसल्स हो रहा है उसे टेंडन बोलेंगे। तो एक दूसरे से दूर जा रहा हो, अगर जो अटैचमेंट ऐसे नॉर्मली क्या है, इसका अटैचमेंट कुछ इस तरह से रहता है, ये होना चाहिए, लेकिन ये उससे दूर जा रहा है, इसे क्या बोलेंगे, एवर्जन फ्रैक्चर बोलेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर। क्या है, कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर। कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर से क्या समझ में आ रहा है, वो दबा है, कॉम्प्रेस हुआ है। सबसे ज्यादा स्पाइनल में देखने को मिलेगा, इस तरह से मानो ये मेरा स्पाइनल है, स्पाइनल कुछ इस तरह से होता है, स्पाइनल कुछ इस तरह से हो रहा है। अगर यहाँ पे कॉम्प्रेस हो रहा है, एक बोन दूसरे बोन में जाके ये कॉम्प्रेस हो गया है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर। क्या बोलेंगे, कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर बोलेंगे। किससे, जब एक बोन जाके दूसरे में इंसर्ट हो गया, उसे हम लोग बोलेंगे कॉम्प्रेशन फ्रैक्चर, इसे बोलेंगे। उसके बाद है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर क्या होता है, जो हाफ टूटेगा और हाफ ज्वाइन रहता है, जो फ्रैक्चर हाफ टूटने के बाद हाफ ज्वाइन रहेगा, उसे बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। उसे क्या बोलेंगे, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर उसे बोलेंगे। माने कि यहाँ पे टूटा है तो कुछ इस तरह से टूटेगा, हाफ टूट गया इसका, लेकिन हाफ ज्वाइन है, तो इसे क्या बोलेंगे, ग्रीन स्टिक। ग्रीन स्टिक इसलिए बोले हैं कि जब हम लोग हरा जो डंडा होता है उसे कभी तोड़ के देखिएगा तो इजीली हाफ तो इजीली टूट जाएगा, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से दोनों को अलग अलग करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, उसे बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। उसके बाद हम लोग देखेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर किसे बोलते हैं, पैथोलॉजिकल मतलब कोई डिजीज के कारण, कोई कारण बस कोई डिजीज हुआ है वैसा, उसके कारण अगर फ्रैक्चर हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। कोई डिजीज के कारण अगर किसी बोन को अफेक्ट कर रहा है तो उसे बोलेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। फर्स्ट क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस। क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस भी कारण है। उसके बाद है बोन सिस्ट, ये सारे डिजीज है जिसके कारण होता है फ्रैक्चर। उसके बाद है पैगेट डिजीज। उसके बाद है बोन मेटास्टासिस, जिसको हम लोग ट्यूमर ही बोल सकते हैं। बोन मेटास्टासिस, ये सारा क्या हो गया, पैथोलॉजिकल है, जो कि फ्रैक्चर होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि गिरने पे हो गया, कभी कभी ऐसा होता है कि नॉर्मली अगर चोट भी लगा हो उसे, तो बोन फ्रैक्चर होने का चांसेस होता है। उसके बाद क्या है, एनाटॉमिकल फ्रैक्चर। एनाटॉमिकल फ्रैक्चर किसे बोलते हैं, एनाटॉमिकल फ्रैक्चर मतलब एनाटॉमी का जो लोकेशन होता है उसके हिसाब से अगर उस जगह पे फ्रैक्चर हुआ है तो उसका क्या नाम रखेंगे, क्या नाम है वो पढ़ना है। तो फर्स्ट में है, क्या है, आर्टिकुलर। ये क्या है, एनाटॉमिकल लोकेशन के अनुसार फ्रैक्चर पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एनाटॉमिक लोकेशन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्लस्टर फ्रैक्चर। आर्टिकुलर फ्रैक्चर देखते हैं क्या होता है। आर्टिकुलर फ्रैक्चर वो होता है जो आर्टिकुलर सरफेस हुआ। आर्टिकुलर सरफेस अब क्या होता है, यहाँ पे अच्छे से समझिएगा। कुछ इस तरह से है, ये भी बोन है, क्या है ये, बोन है। ये क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, ठीक है। यहाँ पे कुछ इस तरह से ट्रांसपेरेंट देखने को मिलता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या है, आर्टिकुलर
कार्टिलेज है। ये क्या है? आर्टिकुलर कार्टिलेज है। ये क्या है? टेंडन। क्यों? क्योंकि बोन टू बोन अटैचमेंट है, इसे बोलेंगे टेंडन। उसके बाद है आर्टिकुलर सरफेस, जो ये बचा, ये क्या? आर्टिकुलर सरफेस है। ये क्या है? आर्टिकुलर सरफेस है। तो जो इसको स्ट्रेस करता है, जो इन्वॉल्व होता है, आर्टिकुलर सरफेस जो है ये जॉइंट होता है। आर्टिकुलर कार्टिलेज को अगर ये डैमेज कर रहा, आर्टिकुलर कार्टिलेज को अगर ये डैमेज करता है, इसे हम लोग आर्टिकुलर फ्रैक्चर बोलते हैं। अगर ये आर्टिकुलर डैमेज किया, कार्टिलेज को डैमेज किया, तो इसे बोलेंगे आर्टिकुलर फ्रैक्चर बोलते हैं। उसके बाद है एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर और एक होता है इंट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर। एक्स्ट्रा कैप्सूल क्या होता है, इंट्रा कैप्सूल क्या होता है, ये चीज एनाटॉमी में पढ़े होंगे। एक्स्ट्रा कैपेसुलर क्या होता है, इंट्रा कैपेसुलर क्या होता है, अगर वो समझ में आ गया तो इंट्रा एक्स्ट्रा फ्रैक्चर दोनों समझ में आ जाएगा। ये मानिए बोन है मेरा, ये है बोन, तो जो ये पोर्शन होता है इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा कैपेसुलर। एक्स्ट्रा कैपेसुलर। और ये जो रीजन बचा इसे क्या बोलेंगे? इंट्रा कैप्सुलर, इसे बोलते हैं इंट्रा। और ये क्या है मेरा? हिप जॉइंट है। क्या है? हिप जॉइंट। यहाँ तक समझ में आया? ये जो रीजन है हिप जॉइंट हो गया, ये है जो एक्स्ट्रा कैपिसुलर हो गया, और ये है जो इंट्रा कैपिसुलर हो गया। अब ये जो फ्रैक्चर होता है नियर अ जॉइंट अगर हो रहा है, डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, जॉइंट कैप्सूल है, अगर इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहा है, ये क्या है? पेल्विक रीजन है, पेल्विक रीजन का है ये चीज। तो ये डायरेक्टली अगर इन्वॉल्व हो रहा है इसमें, अगर ये जॉइंट डायरेक्टली फ्रैक्चर में इन्वॉल्व हो रहा है तो इसे बोलेंगे एक्स्ट्रा। और अगर इंट्रा किसे बोलेंगे? इंट्रा है जो कि जो चिल्ड्रंस में ज्यादातर देखने को मिलेगा, जो सेल्टर फ्रैक्चर होते हैं उसमें होगा इंट्रा आल्सो कर सेल्टर फ्रैक्चर। जो ग्रोथ प्लेट होता है, जो इस टाइम जो इसका ग्रोथ हो रहा होगा, उस यहाँ पर हम लोग का है ये ग्रोथ प्लेट है, ये वाला चीज अगर ये ग्रोथ होते टाइम में अगर टूट गया है इसे बोलेंगे इंट्रा कैपिसुलर फ्रैक्चर। यहाँ तक क्लियर हो गया कि इंट्रा किसे बोलेंगे, एक्स्ट्रा किसे बोलेंगे। उसके बाद है पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद क्या है? पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी मतलब कैसे कैसे हुआ कि बोन फ्रैक्चर हुआ है। पैथोफिजियोलॉजी अब देखते हैं हम लोग। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा? सबसे पहले उस बोन पे स्ट्रेस पड़ेगा। क्या पड़ेगा? देखते जाते हैं। स्ट्रेस पड़ेगा उस पे, जो उसका एबिलिटी है, जो एब्जॉर्ब करने का जो एबिलिटी है उससे ज्यादा पड़ेगा, उसका स्ट्रेस उसमें पड़ा तो क्या होगा? बोन इंजर्ड होगा, मतलब वहां पर इंजरी होगा। इंजरी होने के कारण जो बोन का कंटिन्यूटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। डिस्ट्रप्शन हुआ किसमें? और बोन कंटिन्यूटी, बोन का जो कंटिन्यूटी है, बोन का जो कंटिन्यूटी है उसका वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये डिस्टर्ब होने के कारण क्या होगा? सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करेगा। क्या करेगा? सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करेगा। किसको डैमेज करेगा? सॉफ्ट टिश्यू को डैमेज करेगा। सॉफ्ट टिश्यू डैमेज अगर हुआ तो क्या होगा? ब्लीडिंग होगा, हेमेटोमा होगा। हेमेटोमा क्या होता है? हेमेटोमा क्या होता है? ब्लड वेसल से बाहर अगर आके ब्लड क्लॉट हो रहा है तो उसे हेमोटोमा बोलते हैं। अब अगर हेमोटोमा हो गया, बाहर आके ब्लड जम रहा है तो क्या होगा? जो फ्रैक्चर का जो साइट है वहां पर, माने कि ये फ्रैक्चर का अगर साइट है तो यहाँ पर जो टिश्यू प्रेजेंट था वो भी अब डाई होगा। फ्रैक्चर साइट पे टिश्यू डाई होगा। अगर टिश्यू डाई हो रहा है तो इसका रिएक्शन में क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन होगा, पेन होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, वहां पे कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं। लॉस ऑफ
लॉस ऑफ फंक्शन होगा, इडिमा देखने को मिलेगा। ये सारा क्या है? पैथोफिजियोलॉजी है किसका? फ्रैक्चर का। किसका है? पैथोफिजियोलॉजी फ्रैक्चर का, ये पैथोलॉजी। फिर से हम लोग पढ़ते हैं। अगर उसको जो बोन का एब्जॉर्ब करने का कैपेसिटी अगर उससे ज़्यादा स्ट्रेस दे रहे हैं तो बोन है जो कि इंजर्ड हो जाएगा। बोन इंजर्ड होने के कारण जो बोन का कंटिन्यूटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर वो बोन का कंटिन्यूटी को डिस्टर्ब किया उसी के साथ सॉफ्ट टिश्यू डैमेज होगा। सॉफ्ट टिश्यू डैमेज हुआ, सॉफ्ट टिश्यू वहां तो ब्लड वेसल से सब पाए जाते हैं, मतलब ब्लीडिंग होगा। ब्लीडिंग हो रहा है तो ब्लड वेसल से बाहर आएगा तो उसे बोलेंगे हेमेटोमा। और हेमेटोमा हो रहा है मतलब आसपास का टिश्यू भी डाई होगा। टिश्यू डाई होना स्टार्ट हुआ मतलब इन्फ्लेमेशन, पेन, लॉस ऑफ फंक्शन और इडिमा शो कर देगा। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हम लोग क्या देखेंगे? अगर फ्रैक्चर होता है तो उसका साइन सिम्टम्स। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है? साइन सिम्टम्स, इसको भी हम लोग बोलते हैं। तो आप लोग सोचिए अगर फ्रैक्चर हो रहा है किसी भी पर्सन को तो उसको हम लोग क्या क्या देखते हैं? घर में भी अगर माने किसी को फ्रैक्चर हुआ था या बाय द वे आस पड़ोस में किसी को अगर फ्रैक्चर हुआ होगा तो उसको हम लोग क्या क्या देखते हैं? उसको क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है? तो सबसे पहले क्या होगा? कंटिन्यूअस पेन होगा। क्या होगा? कंटिन्यूअस पेन होगा। कंटिन्यूअस पेन होगा उसको। मसल स्पाज्म होगा। क्या होगा? मसल स्पाज्म होगा। उसको मूवमेंट करने में पेन होगा। क्या होगा? मूवमेंट करने में पेन होगा। डिस्कम्फर्ट फील करेगा, किसी भी तरह से बैठने उठने में डिस्कम्फर्ट फील करेगा। उसके बाद रेस्टलेस हो जाएगा, रेस्टलेसनेस फील करेगा। उसके बाद क्या होगा? टेंडरनेस होगा। टेंडरनेस होगा। लोकलाइज स्वेलिंग होगा, जहां फ्रैक्चर हुआ वहां पे स्वेलिंग देखने को मिलेगा। लोकलाइज स्वेलिंग हो जाएगा। और क्या देखने को मिलेगा? लेथार्जी रहेगा, लेथार्जी फील करेगा। फिर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाएगा। जिस साइड पे अगर फ्रैक्चर हुआ है उस साइड का कोई भी अगर हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो हाथ से कोई भी काम नहीं कर सकता है। से लॉस ऑफ फ्रैक्चर देखने को उसे मिलेगा। ये सब क्या हुआ? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। ये क्या है? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन था। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मतलब क्या होता है? साइन सिम्टम्स होता है। उसे कंटिन्यूअस पेन होगा, मसल स्पाज्म मतलब जकड़न देखने को मिलेगा, हाथ पैर घुमाने मूवमेंट करने में दिक्कत होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, रेस्टलेसनेस फील करेगा, टेंडरनेस मतलब वहाँ का मसल्स है जो स्किन है टाइट रहेगा, लोकलाइज स्वेलिंग होगा, जिस साइड पे फ्रैक्चर हुआ है वहाँ पे फूला हुआ रहेगा, इन्फ्लामेशन रहेगा, लेथार्जी थका हुआ महसूस करेगा। और जिस साइड का भी फ्रैक्चर हुआ है उस साइड को वो मूव नहीं कर सकता, वहाँ का फंक्शन वो जो नॉर्मल उसका फंक्शन होता है वो नहीं कर सकता है। अब सारे कुछ हम लोग अगर पढ़ लिए कि ये साइन सिम्टम्स भी देखने को मिल गया, ऐसा ऐसा होता है, अगर इस जगह पर फ्रैक्चर हुआ तो ऐसा बोलेंगे, इस तरह का फ्रैक्चर हुआ, अगर पूरी तरह से बोन टूट गया है तो क्या बोलेंगे, कुछ बोन टूटा है तो क्या बोलेंगे, और कुछ पार्ट्स में टूटा है तो क्या बोलेंगे, सारे कुछ पढ़ने। अब हम लोग क्या देखेंगे? डायग्नोस्टिक टेस्ट देखेंगे। क्या क्या उसको हम लोग चेकअप करेंगे। सबसे पहले अगर वो पेशेंट नर्स के पास, डॉक्टर के पास जाके तो क्या करेंगे? हिस्ट्री टेकिंग करेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे? फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? एक्सरे लेंगे। एक्सरे लेने के बाद क्या करेंगे? सीटी स्कैन करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सीबीसी चेक करेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट हम लोग करेंगे। उसके बाद क्या है? कोगुलेशन जो स्टडी करेंगे, जो कोगुलेशन प्रॉपर्टी, कोगुलेशन फैक्टर है वो सही है या नहीं है, ये सारा चीज हम लोग